अल्लाह के नबी एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुब्नी व ज़लअद दैनी व ग़लबतिर रिजाल। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ रंज से, गम से, आजिज़ी से, लाचारी से, काहिली से, बखीली से, बुज़दिली से और कर्ज से और लोगों के मेरे ऊपर गालिब आ जाने से। लोग मेरे ऊपर गालिब आ जाएं, हावी हो जाएं, मैं इससे तेरी पनाह चाहता हूं। आज दुनिया परेशान है गमों से, टेंशन से, डिप्रेशन से। हमारे बहुत सारे नौजवान जब टेंशन में होते हैं ना तो कोई सैड सॉन्ग लगा के मोबाइल पर सुनने लगते हैं। बहुत सारे नौजवान शराब का सहारा लेते हैं अपने गम को भुलाने के लिए। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं अपने टेंशन को दूर करने के लिए। और हालात यहां तक हैं कि जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, अगले दिन पेपर में खबर आती है कि स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। उससे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम का यही हल है, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, मैं मेडिकल का टेस्ट नहीं पास कर पा रहा हूं। वो अपनी जान को खत्म कर देता है, खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड। मुसीबतों में पुकारो तो उस अल्लाह को पुकारो जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला, जिसने जकरिया को बुढ़ापे में यहया दिया, जिसने इब्राहिम को बुढ़ापे में इस्माइल दिया, जिसने आदम और हव्वा की तौबा को कबूल किया, जिसने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती पे सवार किया, जिसने अय्यूब की बीमारी को दूर किया, जिसने हजरत ईसा को बचा करके जिंदा आसमान पर उठा लिया और जिसने मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के नरगे से हमेशा बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुव मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन व लनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी मा कानू यअमलून। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रमज़ान की 21वीं रात है। 5 ताक रातों में ये पहली ताक रात है। आज की रात उन रातों में से एक है जिनमें हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते थे
अपने रब को याद करते थे, नमाज पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, तो तिलावत करते थे। हमें और आपको भी अपने नबी के तरीक़े पर अमल करते हुए आज की रात को गंवाना नहीं है। इंशाअल्लाह आज की रात हमें अपने रब को राज़ी करना है। और आज की ये मजलिस भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अल्लाह के घर में हम बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं और कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए बैठे हैं। ये भी ज़िक्र की मजलिस है, ये भी अल्लाह को याद करने की मजलिस है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फ़रमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। आज की इस रात के लिए मैंने जो टॉपिक चुना है, जो उन्वान मैंने मुंतखब किया है, वो बड़ा ही अहम उन्वान है। और वो उन्वान ऐसा है जो हम में से हर इंसान से रिलेटेड है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और उस उन्वान का नाम है इस्लाम में गम का इलाज। कौन ऐसा इंसान है जो ये कह दे कि मेरी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अमीर से अमीर इंसान, दौलतमंद से दौलतमंद इंसान, यहां तक कि दुनिया के बादशाहों को भी कुछ न कुछ गम, कुछ न कुछ टेंशन, कुछ न कुछ परेशानियां सबको आती हैं। कहीं माँ बाप परेशान हैं बच्चों से कि बच्चे हमारे बड़े नाफरमान हैं। कहीं बच्चे परेशान हैं अपने माँ बाप से कि हमारे माँ बाप हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कहीं शौहर को शिकायत है कि बीवी मेरी बात नहीं मानती, बड़ी नाफरमान है। कहीं बीवी परेशान है कि शौहर भटक रहा है, मुझे छोड़ करके दूसरी औरतों से ताल्लुक कायम कर रहा है। कहीं सास बहू के झगड़े हैं, कहीं बीमारियों की तकलीफ है, कहीं कारोबार की टेंशन है। अलगर्ज दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कोई टेंशन ना हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को परेशानियों में, मशक्क़तों में, तकलीफ़ों में पैदा किया है। इंसान इस दुनिया में अगर जिंदा रहेगा तो तकलीफ़ें देखेगा, परेशानियां देखेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान जिंदा भी रहे और दुनिया में रहे और परेशानियां न देखे। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को परेशानियों में, मशक्क़तों में पैदा किया है। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका, अल्लाह ही की ज़ात है जो बंदों को हंसाती भी है और अल्लाह ही की ज़ात है जो बंदों को रुलाती भी है। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, कहीं बजती है शहनाई, कहीं मातम भी होते हैं। इस कायनात में दुखों का, गमों का, टेंशन का, परेशानियों का बड़ा तवील सिलसिला है मेरे भाइयों। क्या अल्लाह के नबियों पर परेशानी नहीं आई? क्या अल्लाह के रसूलों पर गम के पहाड़ नहीं टूटे? क्या हम अपने नबी की सीरत भूल गए? हमारे नबी की सीरत में दुख नहीं आए? आज किसी का एक बच्चा मर जाए तो उसकी जुबान पर न जाने कैसे कैसे अल्फाज आते हैं। मेरे नबी ने 3-3 बेटियों के जनाजे उठाए थे। मेरे नबी ने अपने सारे बच्चों को अपनी आंखों के आगे, अपने सारे जो औलादे नरीना आपको मिली, जो बेटे मिले, सारे बेटों को आपने अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। और अगर मेरा नबी नमाज में हमारे लिए नमूना है, अगर मेरा नबी रोजा और तरावी की नमाज में हमारे लिए नमूना है, तो माफ कीजिएगा गम के मामले में भी हमारा नबी नमूना है। नबी अकरम की सीरत को इस हवाले से भी हमें और आपको पढ़ना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने टेंशन को कैसे फेस किया, कैसी कैसी मुसीबतें आपके ऊपर आई, मगर आप झुके नहीं, आप रुके नहीं, आप थके नहीं। कभी ऐसा भी हुआ कि आप नमाज पढ़ने के लिए सजदा करते हैं और आपकी गर्दन पर गंदगी लाके डाल दी जाती है। कभी ऐसा भी हुआ कि कोई जाहिल आता है और मोहम्मद अरबी के गले में चादर को डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश भी करता है। कभी ऐसा भी हुआ कि आपको गोश्त में जहर मिला करके खिलाया भी गया। कभी ऐसा भी हुआ
कि आपको अपना वतन छोड़ करके, मक्का को छोड़ करके जाना भी पड़ा। कभी ऐसा भी हुआ कि दुश्मन ने तीर चलाया और तीर आपकी बेटी ज़ैनब को लगा और उनका इंतकाल हो गया। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने अपने 70 सहाबा की लाशों को अपने आगे पड़ा हुआ देखा। कभी ऐसा भी हुआ कि आपके सहाबा को धोखे से पकड़ के लेके जाया गया और शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, और 70 ऐसे सहाबा जो कुरान के हाफिज थे, जो कुरान के कारी थे, जो कुरान के आलिम थे, जो आपके बड़े कीमती सहाबा थे, उन्हें धोखा देकर के शहीद कर डाला गया। और 1 महीने तक अल्लाह के नबी कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे और दुश्मनों के लिए बद्दुआ करते रहे। क्या नबी की जिंदगी में दुख नहीं आए? हां, यह अलग बात है कि नबी अकरम की जिंदगी में जो दुख आए, उन दुखों का ताल्लुक दीन से था। नबी कभी अपनी दुनिया के लिए दुखी नहीं हुए। 2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा नहीं जला। अम्मा आयशा कहती हैं 2 महीने गुजर जाते थे, मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता था, खजूर खा करके, पानी पी करके हम गुजारा करते थे। मगर नबी ने कभी यह शिकवा नहीं किया अल्लाह से, किया अल्लाह मुझे 2 महीने से खाना नहीं मिला है। नबी सारी जिंदगी मिट्टी के छोटे से कमरे में जिंदगी गुजारते रहे, एक मामूली सी चटाई पर लेटते रहे। आपके कमरे में न कोई फर्नीचर था, न कोई मसेरी थी, न कोई आराम की चीज थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं। सही बुखारी की हदीस है, कहते हैं नबी के कमरे में मैंने देखा एक मामूली सी चटाई बिछी है, एक थोड़ा सा जौ रखा हुआ है, एक लकड़ी का प्याला रखा हुआ है, एक चमड़े का थैला रखा हुआ है। यही कुल कायनात है, यही एसेट्स है, यही सरमाया है, यही नबी के कमरे की कुल कायनात है। उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अय अल्लाह के नबी, रूम का बादशाह कैसर अपने महल में आराम करता है, ईरान का बादशाह किसरा अपनी हवेली में ऐश करता है, और आमीना का लाल और अब्दुल्ला का दुलारा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता और हम सब के दिलों का चैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सादा, इतनी मामूली, इतनी परेशानी की जिंदगी गुजारता है। हमारा नबी इतनी परेशानी की जिंदगी गुजारता है। अल्लाह के नबी हजरत उमर को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि ऐ उमर, अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया व तकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि कैसर व किसरा को तो दुनिया की दौलत मिल जाए, दुनिया का ऐशो आराम मिल जाए, दुनिया में लग्जरियस लाइफ मिल जाए, दुनिया में आरामदेह लाइफ मिल जाए, और तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला आखिरत की नेमतें अता फरमाए, तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला जन्नत की नेमतें अता फरमाए। क्या ऐ उमर तुम इस पर राजी नहीं हो? नबी को दुनिया का गम नहीं था। फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ असफा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके गम में अपनी जान दे दें, इनकी टेंशन में आप अपने आप को हलाक कर डालें, इनके ईमान लाने की फिक्र में आप घुल घुल के ख़त्म हो जाएं। ऐ नबी, इनकी इतनी ज़्यादा टेंशन न लीजिए। जिसको ईमान की तौफीक अल्लाह को देना होगा वो ईमान लाएगा, आप लोगों के ईमान लाने की टेंशन न लीजिए। नबी को टेंशन है तो इस बात की है कि लोग ईमान ले आएं, लोग जहन्नम से बच जाएं, लोग जन्नत में चले जाएं, लोग शिर्क को छोड़ के तौहीद पर आ जाएं। नबी को टेंशन है तो इस बात की टेंशन है। कभी रात में बिस्तर पे सोने के टाइम आपको अपने नबी आपको नबी याद आए हैं? कभी आप अपने बीवी बच्चों के दरमियान हंसते खेलते मौज मस्ती करते हुए कभी आपने सोचा कि आपका नबी 1400 साल पहले आपके लिए आंसू बहा चुका है? सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत करते करते जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के ऊपर से आप गुजरते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, अगर तू इनको अजाब दे दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ़ कर दे, तू बख्श दे तो तू तो ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है, तू ज़्यादा बेहतर समझता है कि किसको माफ़ करना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की अपनी उम्मत के लिए।
फिर आगे अल्लाह के नबी कुरान की इस आयत पर पहुंचते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। आय अल्लाह, जो मेरी पैरवी करता है, जो मुझे फॉलो करता है, वो तो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करता है, आय अल्लाह तू तो गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देने वाला है, तू रहम कर देने वाला है। आय अल्लाह तू उसको माफ कर देना, तू रहम कर देना। प्यारे नबी ने देखा कि ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहीम ने अपनी कौम के लिए दुआ मांग ली। प्यारे नबी को ख्याल आया कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत तो दुनिया की सबसे बड़ी उम्मत है, क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत है। आपने रब की बारगाह में हाथ उठाए, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी के आंसू गवारा न हुए, अल्लाह ने अपने नबी की आंखों से आंसू बहने न दिया। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ जिब्रील मेरे नबी से पूछो क्यों रो रहे हो। हालांकि अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन अल्लाह अपने नबी की जुबान से कहलवाना चाहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आय अल्लाह मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह ने जिब्रील के जरिए कहलवाया, इन्ना सनुरदीका फी उम्मतिका वला नसूउका। ऐ नबी, आप अपनी उम्मत के बारे में परेशान ना हो। अगर आपकी उम्मत आपके रास्ते पर रहेगी, अगर तौहीद पर रहेगी, अगर सही अकीदे पर रहेगी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। आपकी उम्मत के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस नबी को अगर गम है तो अपनी उम्मत का गम है। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। तो नबी की जिंदगी में भी गम आए हैं मेरे भाई, हमारी भी जिंदगी में गम आते हैं। मगर हम जब गमगीन होते तो हम क्या करते हैं? हमारे बहुत सारे नौजवान जब टेंशन में होते हैं ना, तो कोई सैड सॉन्ग लगा के मोबाइल पर सुनने लगते हैं। बहुत सारे नौजवान शराब का सहारा लेते हैं अपने गम को भुलाने के लिए। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं अपने टेंशन को दूर करने के लिए। और हालात यहां तक हैं कि जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, मेडिकल का स्टूडेंट बार बार मेहनत करता है, और जब वो नीट को नहीं निकाल पाता है, जब वो मेडिकल का एंट्रेंस पास नहीं कर पाता है, अगले दिन पेपर में खबर आती है कि स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। उससे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम का यही हल है, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, मैं मेडिकल का टेस्ट नहीं पास कर पा रहा हूं। वो अपनी जान को खत्म कर देता है, खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। आज दुनिया परेशान है गमों से, टेंशन से, डिप्रेशन से। सवाल यह है कि हमारी शरीयत ने क्या इलाज बताया है, कुरान और सुन्नत के अंदर क्या इलाज बताया गया, क्या सॉल्यूशन बताया गया, क्या हल बताया गया। अगर हमारी जिंदगी में गम आए, टेंशन आए, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज की तकरीर में कुछ इस पर रोशनी डाली जाए। याद रखिए मेरे भाइयों, इस्लाम में गम का सबसे पहला इलाज यह है कि आप अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए। एक अल्लाह के दर के भिखारी बनिए। दर दर की ठोकरें खाएंगे तो हमेशा बेचैन रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ इंसानों, तुम सब के सब अल्लाह के फकीर हो, अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह के दर के भिखारी हो। अपने आप को अल्लाह के दर का भिखारी बना लो। तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी, तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे। जब इंसान का अकीदा दुरुस्त ना हो मेरे भाइयों, तो कभी वो अपने हाथ में धागा पहनता है, कभी गले में तावीज लटकाता है, कभी मज़ारों की खाक छानता है, कभी झंडों को सलामी देता है, कभी बिल्ली को देख के रास्ता काट लेता है, कभी परिंदे को देख करके कोई गलत अकीदा तसव्वुर कर लेता है। जब इंसान का अकीदा खराब होता है तो उसकी जिंदगी में बेचैनी होती है, उसकी जिंदगी में टेंशन होती है। तौहीद वाला सुकून से जिंदगी गुजारता है, क्योंकि तौहीद ये इंसान की फितरत की आवाज है, इंसान के दिल की आवाज है। बच्चा मां के पेट से तौहीद के साथ पैदा होता है। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा। ऐ नबी, आप अपना चेहरा अल्लाह ताला की तरफ कर लीजिए, अल्लाह के दीन की तरफ कर लीजिए।
फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, अल्लाह के दीन के लिए आप अपना चेहरा यकसू कर लीजिए। फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह का दीन इस्लाम ही दीन फितरत है। ये फितरत की आवाज़ है, ये नेचर की आवाज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बच्चा पैदा होता है इस्लाम पर पैदा होता है, तौहीद पर पैदा होता है। बच्चे के माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं, बच्चे के पेरेंट्स उसे ईसाई बनाते हैं, बच्चे के माँ बाप उसे मजूसी बनाते हैं। बच्चा तो रब की तौहीद पर पैदा होता है, बच्चा एक अल्लाह को मानने वाला पैदा होता है। तो अगर गम का इलाज करना है तो सबसे पहले अपने अंदर तौहीद पैदा करो मेरे भाई। और अगर मुसलमान को तौहीद बतानी पड़े तो यह शर्म की बात है। इस्लाम की तो बुनियाद है तौहीद, कुरान की तो बुनियाद है तौहीद। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर नबी को यही मैसेज दे करके भेजा कि अपनी कौम से जाकर के कह दो कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है और गैरुल्लाह की इबादत नहीं करना है। हर नबी का यही मैसेज था। और अल्लाह ने हमें और आपको पैदा क्यों किया? हमारी पैदाइश का मकसद भी तौहीद है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदो हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी तौहीद के लिए पैदा किया है। तौहीद इस दुनिया के दिल की धड़कन है। जिस दिन इस दुनिया में एक बंदा भी तौहीद पर नहीं रहेगा, दुनिया उसी दिन तबाह हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक रूए ज़मीन पर एक इंसान भी अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा। ये बुखारी के अल्फाज हैं और मुस्नद अहमद के अंदर ये अल्फाज हैं हत्ता ला युक़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक रूए ज़मीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले लोग बाकी रहेंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी। तौहीद इस कायनात की नब्ज़ है, इस कायनात के दिल की धड़कन है। जिस दिन तौहीद खत्म, इस कायनात का आखिरी दिन होगा, वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। तो गम का इलाज अगर करना है तो सबसे पहले अपने अकीदे का इलाज करो। अपनी जिंदगी का मकसद तौहीद बनाओ। ये पेशानी हमारे जिस्म का सबसे टॉप का हिस्सा है। इस पेशानी को किसी और के आगे झुका करके जलील मत करो। मुसीबतों में पुकारो तो उस अल्लाह को पुकारो जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला, जिसने जकरिया को बुढ़ापे में यहया दिया, जिसने इब्राहिम को बुढ़ापे में इस्माइल दिया, जिसने आदम और हव्वा की तौबा को कबूल किया, जिसने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती पे सवार किया, जिसने अय्यूब की बीमारी को दूर किया, जिसने हजरत ईसा को बचा करके जिंदा आसमान पर उठा लिया, और जिसने मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के नरगे से हमेशा बचाया। तो सबसे पहले अपने अकीदे की इस्लाह करो मेरे भाई। ये पहला इलाज है गम का इलाज। दूसरी चीज, अगर ये चाहते हैं हम कि हमारे गम दूर हो जाएं, हमारी टेंशन्स दूर हो जाएं, तो दूसरी चीज ये है कि हम अपने अंदर अल्लाह का तकवा पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें, परहेजगार बने। और परहेजगारी क्या है, तकवा क्या है? रमजान का महीना है, इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन तकवा की कहीं और नहीं मिल सकती। रमजान आपको तकवा सिखा के जा रहा है। गर्मी का मौसम है, 41-42 का टेम्परेचर चल रहा है, हलक सूख के कांटा हो रहा है, गर्मी और प्यास से आपका बुरा हाल है। सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे आपने सहरी की है, पानी पिया है, और दोपहर के 2 बजे प्यास से बुरा हाल हो रहा है। मगर क्या मजाल है कि आप पानी का एक कतरा अपने हलक में डालें। वजू करने के लिए, कुल्ली करने के लिए पानी आपने हलक में डाला, पानी मुंह तक गया, हलक तक गया, लेकिन हलक को क्रॉस नहीं किया, वापस चला आया। अगर 2-4 कतरे पानी के मुंह के अंदर चले गए होते, अगल बगल वाले, आजू बाजू वाले देख तो नहीं रहे थे, मगर ये तकवा था जिसने आपको आपके उस पानी के कतरे को हलक के नीचे जाने नहीं दिया। तकवा पैदा कर लो मेरे भाइयों, जिंदगी के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है सूरह तलाक के अंदर, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वयर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह वहाँ से रोज़ी देगा वो सोच भी नहीं सकता।
अल्लाह ने सूरह आराफ में फरमाया, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ी। अगर ये बस्ती वाले, अगर ये गांव वाले, अगर ये ईमान वाले बन जाएं, ये तकवा वाले बन जाएं, ये अल्लाह के मुत्तकी बंदे बन जाएं, तो अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देगा इनके ऊपर बरकतों की कभी कोई कमी नहीं होगी। मुत्तकी बन जाओ, फिर देखो बरकतें कैसे उतरती है। तो ये दूसरा इलाज है गम का, कि अपने अंदर हम अल्लाह का तकवा पैदा करें, अल्लाह का। तीसरा इलाज क्या है? गम का तीसरा इलाज, जानते हो जिंदगी में गम क्यों आते हैं? जिंदगी में मसाइल क्यों आते हैं? जिंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं? जिंदगी में बहुत सारे मसाइल की वजह हम खुद होते हैं, हमारे गुनाह होते हैं, हमारे करतूत होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, मेरे बंदो तुमको जो भी मुसीबतें पहुंच रही हैं वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। वयाफू अन कसीर, अल्लाह ताला तो बहुत सारी खताओं को माफ कर देता है। अल्लाह ताला हर खता की सजा तुम्हें दुनिया में नहीं देता है। अगर अल्लाह हर खता की सजा दुनिया में दे दे तो अल्लाह ने कुरान में दूसरे मकाम पर फरमाया, वलौ युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह ताला लोगों के करतूतों की सजा दुनिया में दे दे, मा तरक अला ज़ारिहा मिन दाब्बा, तो रुए जमीन पर कोई एक चौपाया, कोई एक जानदार भी बाकी न बचे, एक जानवर, एक इंसान बाकी न बचे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके गुनाहों की सारी सजा दुनिया में दे दे। तो जब गुनाहों की वजह से मुसीबतें आ रही हैं, तो जब भी कोई मुसीबत आए तो जरा अपने आप को टटोलो और अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह से माफी मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तौबा और इस्तिगफार की वजह से आपके बहुत सारे मसलों को हल कर देगा। कुरान करीम का 29वां पारा खोलो, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मैंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह ताला से इस्तिगफार करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह बहुत बड़ा माफ़ करने वाला, बख्श देने वाला है। वो आसमान से मूसलाधार बारिश तुम पर बरसाएगा, वो माल भी देगा, वो औलाद भी देगा, वो नहरें भी देगा, वो बागात भी देगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, ताबई भी थे। उनकी मजलिस लगी है, शागिर्द बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक आदमी आता है, इमाम साहब बड़ा मसला है, बारिश नहीं हो रही है, कहत साली पड़ी है, सूखा पड़ा है, कोई हल बता दीजिए। इमाम साहब ने कहा कि जाओ इस्तिगफार करो, अल्लाह से तौबा करो, इस्तिगफार करो। दूसरा आता है, इमाम साहब कई साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हो रहा है, बीवी औलाद की नेमत से हम मियाँ बीवी महरूम हैं, कोई नुस्खा बता दीजिए। इमाम हसन बसरी ने कहा जाओ इस्तिगफार करो। तीसरा आता है, इमाम साहब कई साल से खजूरों की खेती कर रहा हूँ, पैदावार बहुत कम होती है, बागों में पैदावार ही नहीं होती, कहा जाओ इस्तिगफार करो। चौथा आता है, इमाम साहब नदी नाले सूख गए हैं, पानी की बड़ी जबरदस्त किल्लत है, कहा जाओ इस्तिगफार करो। शागिर्दों ने बड़ी हैरत से पूछा, उस्ताद साहब ये क्या कर रहे हैं आप, सबको एक ही दवा बता रहे हैं, सबको एक ही फार्मूला बता रहे हैं। कहा ये मेरा फार्मूला नहीं है, ये रब का फार्मूला है। और यही कुरान की आयत पढ़ दी कि देखो अल्लाह ने तमाम चीजों का हल बताया है, इस्तिगफार को। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं दिन भर में 70 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह ताला से इस्तिगफार करता हूं। दिन भर में 70 से ज्यादा मर्तबा मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूं, इस्तिगफार करता हूं। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ये भी फरमाते हैं, मन लज़िमल इस्तिगफारा जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, जो पाबंदी से इस्तिगफार करेगा अल्लाह ताला हर गम से उसको नजात देगा। व मिन कुल्लि ज़ीक़िम मख़रजा, हर तंगी से निकलने का रास्ता देगा। व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और वहाँ से रोज़ी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। तो ये तीसरा नुस्खा है कि तौबा और इस्तिगफार करो। चौथी चीज नंबर 4, इस्लाम में गम का चौथा इलाज,
अगर आपकी जिंदगी में गम है तो उस जात को कसरत से याद कीजिए जो गमों को दूर करने वाला है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरा जिक्र किया करो, मैं मुसीबतों में तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुमको याद करूंगा, तुम्हारे काम आऊंगा। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, हमारे जिक्र से, हमारी याद से तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचेगा, तुम्हारे दिल को इत्मीनान पहुंचेगा। हमको जितना तुम याद करोगे, हमारा जितना जिक्र करोगे, तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचेगा। अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक बन जाता हूँ। मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा सोचता है मैं वैसा बन जाता हूँ। वह अना माहू इज़ा ज़करनी, और मेरा बंदा जब भी मुझे याद करता है मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ। अगर बंदा अपने दिल में मुझे याद करता है तो अल्लाह कहता है कि मैं भी अपने नफ्स में उसको याद करता हूं। अगर बंदा किसी महफिल में मुझको याद करता है, मैं उससे बेहतर महफिल में उसको याद करता हूं। अगर बंदा एक बालिश्त, इसको पता नहीं आपके क्या बोलते हैं, ये जो एक पंजे का पैमाना होता है, इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, हमारे बनारस की जुबान में इसको बित्ता बोलते हैं, बित्ता। एक बालिश्त या एक बित्ता अगर बंदा मेरी तरफ बढ़ता है, मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूं। अगर बंदा एक हाथ मेरी तरफ बढ़ता है, मैं एक गज उसकी तरफ बढ़ता हूं। अगर बंदा चल करके मेरे पास आता है, मैं दौड़ करके उसके पास आता हूं। अल्लाह को याद तो करो। हमारा मसला यह है कि हमको मुसीबतों में अल्लाह याद आता है, सुख में अल्लाह याद नहीं आता। बच्चा तंदुरुस्त हो तो कौन अल्लाह को याद करता? बच्चा बीमार हो तब दुआ का ख्याल आता है। कारोबार अच्छा चल रहा हो तब कौन अल्लाह को याद करता है? जब कारोबार में मंदी आए, जब तिजारत में घाटा आए, तब अल्लाह याद आता है। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं तारफ इलैहि फिर रखा यअरिफका फिश शिद्दा, अपने अच्छे दिनों में तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह बुरे दिनों में तुमको याद रखेगा। और एक बात बताऊं, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो जानते हो उसको हमेशा एक बात का एहसास होता है कि अल्लाह मेरे साथ है। और जब यह फीलिंग हो जाए कि अल्लाह मेरे साथ है, तो क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन और बुरे से बुरे हालात में भी इंसान मायूस नहीं होता है। आइए मैं एक सिचुएशन आपके सामने बयान कर रहा हूं। 1400 साल पहले मक्का की सरजमीन से दो लोग निकलते हैं। एक का नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे का नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। ये दोनों हस्तियां निकल रही हैं मक्का से। अल्लाह का की तरफ से हुक्म मिला है कि आपको मदीना जाना है, यसरिब जाना है। अल्लाह के नबी डिप्लोमेसी इख्तियार करते हैं। इस्लाम सिर्फ दुआओं के जरिए नहीं फैला है, माफ कीजिएगा, इस्लाम के फैलने में हिकमत और डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। नबी अकरम को अल्लाह ताला चाहता कोई कालीन भेज देता, मेरे नबी कालीन पर बैठ जाइए, हवा में उड़ करके मक्का से मदीना चले आइए, मगर नहीं। नबी ने मक्का से मदीना का 480 किलोमीटर का सफर बड़ी मशक्कतों से तय किया है। मक्का से मदीना का नॉर्मल रास्ता नबी ने नहीं अपनाया। साहिल समंदर के पास का रास्ता जो बहुत लंबा पड़ता है नॉर्मल रास्ते के मुकाबले में, उस रास्ते को अल्लाह के नबी ने चुना। उस जमाने में गूगल मैप नहीं था कि साहब आप कहीं भी बैठे हैं लोकेशन भेज दीजिए। उस जमाने में लोग सफर करते थे तो गाइड लेते थे, जो रास्तों के जानकार होते थे वो मंजिल तक पहुंचाते थे। अल्लाह के नबी ने गाइड लिया पैसा दे करके, गैर मुस्लिम को गाइड बनाया और हिजरत के सफर पे निकले। 3 दिन तक अल्लाह के नबी गार सौर नाम के गार में रहे। ये गार कहां है? ये मक्का से मदीना के नॉर्मल रास्ते में नहीं है, ये समंदर वाले रास्ते में है, ये गार सौर। और इस गार सौर में जब अल्लाह के नबी 3 दिन तक रहे तो हजरत अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये तोशा लेकर के अपने बाप को और अल्लाह के नबी को खाना पहुंचाती थी। आज गार सौर में मेरे जैसा जवान आदमी पहुंचने में और चढ़ने में हांपने लगता है। मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर की बेटी पर, हजरत आयशा की बड़ी बहन पर, कि अल्लाह की ये बंदी और नबी की ये सहाबिया
3 दिन लगातार अपने रसूल के लिए और अपने बाप के लिए तोशा पहुंचाने जाती थी। और एक दिन जब तोशा पहुंचाने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिल रहा था, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दुपट्टे को 2 टुकड़े कर दिया और एक दुपट्टे के एक टुकड़े से उस तोशे को बांधा। इसलिए हजरत अस्मा को ज़ातुन नताक़ैन भी कहा जाता है कि उन्होंने नबी के तोशे के लिए अपने दुपट्टे के 2 टुकड़े कर दिए। उसी गार सौर में अल्लाह के नबी अपने यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जब मौजूद थे मेरे प्यारे साथियों, तो कुरान करीम नक्शा खींचता है, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु कफ़रू सानी अस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुम्हें मेरे नबी की मदद करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो कोई परवाह नहीं है, अल्लाह अपने नबी की मदद कर चुका है। याद करो जब काफिरों ने मेरे नबी को निकाल दिया था और मेरा नबी और उनके साथी अबू बकर सिद्दीक जब ये दोनों गारे सौर में पहुंच गए थे और अबू बकर अपने दोस्त से कह रहे थे, अपने नबी से कह रहे थे, अल्लाह के नबी अपने दोस्त से कह रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अय अबू बकर घबराओ नहीं, अय अबू बकर डरो नहीं, अय अबू बकर टेंशन मत लो, अल्लाह हमारे साथ है। इतना कहना था कि अल्लाह हमारे साथ है, अबू बकर के दिल को सुकून पहुंच गया। ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी कि अल्लाह हमारे साथ है। ये फीलिंग, ये एहसास गारे सौर के उस नाजुक, उस क्रिटिकल मोमेंट पर जहां दुश्मन बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच जाता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, अगर उन्होंने जरा सा झांक लिया तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अबू बकर हम दोनों अकेले नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह के साथ होने की जो फीलिंग है ना, ये गम को दूर कर देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों को लेकर के जा रहे हैं, बनी इसराइल को लेकर के, पीछे से फिरौन का लश्कर हमला कर रहा है, सामने दरियाए कुलजुम है। जब दरिया तक पहुंच गए तो हजरत मूसा के साथियों ने कहा कि ए मूसा, अब क्या करेंगे हम, इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, पीछे फिरौन का पूरा लाव लश्कर आ रहा है, सामने पानी है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं, कहां जाएंगे हम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से ये जुमला निकला, उधर अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, फ़अवहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहरा फनफजरा फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। हमने मूसा से कहा कि ए मूसा, तू अपनी लाठी को इस पानी के ऊपर मार दे। मूसा ने लाठी को पानी के ऊपर मारा, पानी फट गया और दोनों तरफ पानी की मौजें पहाड़ की तरह खड़ी हो गई। कभी देखा है आपने ऐसा कि बीच रास्ते में, बीच दरिया में रास्ता बन गया हो और पानी दोनों तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया हो? अल्लाह ने, जब आप अल्लाह के बारे में ये फीलिंग करते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह पानी को पहाड़ बना देता है। तो अल्लाह को कसरत से आप याद कीजिए, ये गमों का बहुत बड़ा इलाज है। अगर आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह आपको गमगीन होने नहीं देगा, अल्लाह आपको टेंशन में पड़ने नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं, 4 चीजें हो गई। नंबर 5, इस्लाम में गम का 5वां इलाज। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके गम दूर हो जाएं, आपकी टेंशन दूर हो जाए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, तो मेरे भाई मेरी बहन, अपनी जिंदगी को ईमान और अमल वाली जिंदगी बना लो। अपनी जिंदगी को ईमान से सजा लो और अपनी जिंदगी में हो सके जितनी भलाई और नेकी के काम हो सके करो। आपकी नेकियां आपके गमों को दूर करेंगी। अल्लाह ने कुरान के 14वें पारे में फरमाया, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन, जो भी मर्द या औरत ईमान वाला हो और नेक अमल करने वाला हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया के अंदर बहुत अच्छी ज़िंदगी देंगे, उसे पीसफुल ज़िंदगी देंगे, उसे सुकून वाली ज़िंदगी देंगे, उसे बेहतरीन ज़िंदगी देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी मा कानू यामलून, और आखिरत में भी उसके अमल का बेहतरीन बदला देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी ईमान और अमल वाली है, अल्लाह आपको दुनिया में परेशानी और मुसीबत से बचाएगा। मेरे भाई, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है,
अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हैं, एक जनाजा गुजरता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुम मिन्हु, ये जो जनाजा जा रहा है, या तो ये जनाजा लोगों को सुकून दे के जा रहा है या ये सुकून पाके जा रहा है, या तो ये लोगों को राहत दे के जा रहा है या ये राहत पाके जा रहा है। सहाबा ने कहा है अल्लाह के नबी क्या मतलब है आपकी इस बात का, क्या कहना चाहते हैं आप? जनाजा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि राहत दे के जा रहा है या राहत पाके जा रहा है, क्या मतलब है इस बात का? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदे मोमिन का इंतकाल होता है, जब इंसान नेक होता है, ईमान वाला होता है और उसका इंतकाल होता है, तो वो दुनिया की मुसीबतों से, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया की टेंशनों से दूर हो जाता है, उसे सुकून मिल जाता है, उसे राहत मिल जाती है, दुनिया के झमेलों से वो आज़ाद हो जाता है। और अगर वो बंदा काफिर होता है या गुनहगार होता है, फासिक व फाजिर होता है, जालिम होता है, तो जब वो मरता है तो दुनिया सुकून की सांस लेती है, परिंदे सुकून की सांस लेते हैं, पेड़ पौधे सुकून की सांस लेते हैं। फयस्तरीहु मिनहुल इबादु वल बिलादु वश्शजर वद्दवाब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उससे अल्लाह के बंदे राहत महसूस करते हैं, मुल्क और शहर राहत महसूस करते हैं, पेड़ और पौधे राहत महसूस करते हैं, चरिंदो परिंद राहत महसूस करते हैं। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ मेरे भाई। वो शायर ने कहा है ना, मौत उसकी हुई जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। आपकी जिंदगी ऐसी हो, लोगों के काम आओ, लोगों के दुखों के सहारा बनो, लोगों की मुसीबतों में उनका सहारा बनो। ऐसी मौत आए कि जिस दिन मरो तो मोहल्ले के हर इंसान की आंख में आंसू आ जाए, आपके बस्ती के हर शख्स की आंखों में आंसू आ जाए, हर औरत, हर बच्चा, हर बूढ़ा रो पड़े कि अल्लाह का ये नेक बंदा दुनिया से गया है। इंसान की नेकियां उसे टेंशन और गम से बचाती है मेरे भाई। और जब मैं नेकी की बात करता हूं तो जरूरी नहीं है कि आप रात में तहज्जुद पढ़ें तभी नेकी है। रास्ते से आप जा रहे हैं, कोई केले का छिलका बीच रास्ते में पड़ा है, किसी के भी उस केले के छिलके से गिरने का डर है, अंदेशा है, आपने केले के छिलके को साइड में कर दिया, यह भी नेकी है। सड़क पे आप जा रहे हैं, कोई बूढ़ा इंसान सड़क क्रॉस करना चाहता है, उसका मजहब नहीं मालूम, उसका मसलक नहीं मालूम, आपने हाथ पकड़ा, सहारा दे करके उसको सड़क पार करा दिया, यह भी एक नेकी का काम है। नेकियों की बहुत सारी किस्में हैं, किसी भी नेकी को हकीर मत समझो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैआ, किसी नेकी को हकीर मत समझो। वलो अन तलका अखाका बिवजहिन तल्क, अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना भी एक नेकी है। तो नेकियां ये इंसान को गम से नजात देती हैं। 5 चीजें हो गई। नंबर 6, इस्लाम में गम का छठा इलाज। अगर आप गम और टेंशन से बचना चाहते हैं तो उस हदीस को याद कर लीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने आपके गम और आपकी टेंशन को आपके हक में भलाई और बेहतरी और खैर का सबब करार दिया है। जब आप ये एहसास करेंगे कि मेरी बीमारी मेरे गुनाहों को मिटा रही है, मेरे घर में आने वाली मुसीबतें मेरे गुनाहों का कफ्फारा बन रही हैं, ये एहसास जब आपको होगा ना, ऑटोमेटिक आपका दुख कम हो जाएगा, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुस्निन वला अज़न वला गम्मिन, मुसलमान को जो भी तकलीफ पहुंचती है, जो भी टेंशन पहुंचती है, जो भी अजियत पहुंचती है, उसके दिल को जो भी चोट पहुंचती है, हत्ता शौकत युशाकुहा, यहां तक के मुसलमान को एक कांटा भी चुभता है, इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा खतायाहु, अल्लाह ताला उस मुसीबत को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है, उसके गुनाह मिटाए जाते हैं, उसके नाम आमाल में से कुछ ना कुछ गुनाह कम होते हैं। अगर हमारी मुसीबतें हमारे गुनाहों को कम कर रही हैं और क़यामत के दिन हमारे नाम आमाल से कुछ गुनाह को डिलीट कर रही हैं, तो ये मुसीबतें हमारे लिए बहुत बुरी नहीं है, ये मुसीबतें हल्की हो जाएंगी हमारे लिए। इसीलिए जो मोमिन होता है ना, अल्लाह के नबी कहते हैं मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान है जो हर हाल में खुश रहता है तो वो मोमिन है, और ये मोमिन के अलावा किसी और को ये चीज नसीब नहीं है। क्यों?
क्योंकि मोमिन वो होता है जब नेमत मिलती है, जब दौलत आती है, जब बच्चा पैदा होता है, जब खुशी आती है, रब का शुक्र अदा करता है और नेमत भी उसके हक में भलाई बन जाती है। और मोमिन के ऊपर जब दुख आता है, जब मुसीबत आती है, जब बच्चे बीमार होते हैं, जब किसी का इंतकाल होता है, जब कोई कारोबार में लॉस होता है, जब कोई ट्रेजेडी होती है, जब कोई हादसा होता है, तो मोमिन सब्र से काम लेता है और वो मुसीबत उसके लिए भलाई का सबब बन जाती है। तो मोमिन को अल्लाह ताला ने यह मकाम दिया है कि उसका सुख और दुख दोनों उसके हक में बेहतर है। और आगे बढ़िए, नंबर 7, इस्लाम में गम का 7वां इलाज। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से गम और दुख दूर हो जाएं, तो किसी दिन फुर्सत निकाल करके अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान जाया कीजिए और देखिए उस कब्रिस्तान में आपके मोहल्ले का करोड़पति और अरबपति भी सोया हुआ है और आपके मोहल्ले का भीख मांगने वाला भी उसी कब्रिस्तान में सोया हुआ है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जब इंसान अपनी मौत को याद करेगा, अपने अंजाम को याद करेगा, दुनिया की सारी मुसीबतें उसके लिए हल्की हो जाएंगी। जब वो ये सोचेगा कि मरना तो है एक दिन, जब मौत आएगी सारी टेंशन मेरी ख़त्म हो जाएगी, ये एहसास इंसान के दुख को हल्का कर देता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, ओ लोगो तुम मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो, ये मौत लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ है। और जब इंसान खुशी के आलम में और खुशहाली के दिनों में जब मौत को याद करता है तो खुशहाली उससे बहका नहीं पाती है, और जब परेशानी के आलम में मौत को याद करता है तो परेशानी उसे परेशान नहीं करती है। मौत को याद किया करो, अपने अंजाम को याद किया करो मेरे भाई। दुनिया में फॉर्चूनर की सवारी करने वाला, दुनिया में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने वाला, एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा भी दिन आने वाला है जब 4 लोगों के कंधे पे सवार होकर के उसका जनाजा जाएगा। जिसने दुनिया में बाथरूम में जाकर के आधा घंटे तक गुस्ल किया था और अपने फेवरेट और पसंदीदा साबुन से वो नहाया करता था, आज इतना बेबस और कमजोर है कि दूसरे उसको नहला रहे हैं, दूसरे उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, दूसरे उसके बदन से कपड़े उतार रहे हैं। इतना बेबस, इतना कमजोर, ये भी नहीं कह सकता पानी ज्यादा गर्म हो गया है, मैं इतने गर्म पानी से नहीं नहाता, मैं तो डब साबुन से नहाता हूं, मैं तो लक्स से नहाता हूं। वो आज ये कहने की ताकत नहीं रखता है। आज वो दूसरों का मोहताज है, आज दूसरे उसे नहला रहे हैं, आज दूसरे उसे कफना रहे हैं। नहला दिया गया, कफना दिया गया, जनाजा तैयार कर दिया गया। अब कल तक वो कार से जाता था, मार्केट जाता था कार से जाता था, हैदराबाद को जाता था कार से जाता था, अपने बीवी बच्चों को लेकर के कार से घूमा करता था। आज बेबस है, आज कमजोर है, आज बेसहारा है, आज उसका जनाजा रखा हुआ है, वो चल करके कब्रिस्तान भी नहीं जा सकता। वो दुनिया के अपने आखिरी ठिकाने तक, अपने आखिरी घर तक जाने के लिए 4 लोगों के कंधे का मोहताज है। मौत इंसान की बेबसी को याद दिलाती है मेरे भाई। मौत को याद किया करो। मौत ये आपको गमों की, तकलीफों को कम कर देगी, आपकी टेंशन को कम कर देगी अगर जब आप अपनी मौत को याद करेंगे। वो जादूगरों से जब फिरौन ने कहा था मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, तो जादूगरों ने क्या कहा था? क़ालू ला ग़ैरा इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। जादूगरों ने कहा तू हमारे हाथ काट दे, चाहे पैर काट दे, चाहे सूली पे चढ़ा दे, चाहे जान हमारी खत्म कर दे, हमें मरना है और अपने रब के पास जाना है। ये जो मोमिन के अंदर ये एहसास होता है ना, मैं मर के अल्लाह के पास जाना है, ये एहसास उसे निडर बना देता है, उसे बहादुर बना देता है। इसलिए मौत को याद किया करो मेरे भाई। मौत को याद करने से भी आपके गम और टेंशन कम हो जाएंगे। 7 चीजें हो गई। नंबर 8, 8वीं चीज इस्लाम में गम का 8वां इलाज, दुआ किया करो, अल्लाह से दुआएं किया करो। और बहुत सारी दुआएं अल्लाह के नबी मुसीबत में मांगा करते थे। एक बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी पढ़ते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ऐ वो जात जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी, ऐ क़य्यूम, ऐ जमीन व आसमान को कायम रखने वाली जात, बिरहमतिका अस्तगीस, मैं तेरी रहमत का सहारा चाहता हूं, तेरी रहमत की फरियाद मांग रहा हूं। एक और दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू, ऐ अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीद रखता हूं,
फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, ऐ अल्लाह मुझे अपनी जात की तरफ पलक झपकने भर भी मुझे अपनी जात की तरफ तू मत लौटा। ये दुआ भी आप मुसीबतों में पढ़ा करें। तो दुआ ये बहुत बड़ा सहारा है हमारा मुसीबतों में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में फनादा फिस्सुलुमात, तीन अंधेरों में, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, तीन अंधेरों में जहां दुनिया का कोई नेटवर्क काम नहीं करता था, वहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा था। फनादा फिस्सुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ परवरदिगार, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, मैं जालिम हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं। ऐ अल्लाह तू मेरी इस मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मछली वाले इस नबी की दुआ को इंसान किसी भी मुसीबत में अगर इस दुआ के साथ अगर दुआ करेगा, अल्लाह जरूर उसकी दुआ को कबूल करेगा। तो मांगना है तो उससे मांगो मेरे भाई, जो मुसीबत दूर कर सकता है। मुसीबतों में इनसे उनसे क्या कहना, इनसे उनसे क्या फरियाद करना। अरे फरियाद उससे करो, शिकवा उससे करो जिससे याकूब ने शिकवा किया था। जब बुढ़ापे में हजरत याकूब की आंखों की रोशनी चली गई अपने बेटे यूसुफ को याद करते हुए, तो जब उन्होंने यूसुफ को याद किया तो उनके बच्चों ने कहा, आप यूसुफ को याद करते हैं? यूसुफ को गए जमाना गुजर गया, आज भी आप यूसुफ को याद करते हैं? तो हजरत याकूब ने कहा था, क़ाल इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह। ऐ मेरे बच्चों, मैं अपनी शिकायत तुमसे नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी शिकायत तो अपने मौला के सामने कर रहा हूं, मैं अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं अपने रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूं। दुआ बहुत बड़ा सहारा है मेरे भाइयों, दुआएं किया करो। अल्लाह के नबी की जो दुआएं हैं उनके अंदर ज्यादा ताकत है, ज्यादा पावर है, उनको आप याद कर लें। नहीं याद है कोई मसला नहीं, अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में, अपने लबो लहजे में आप अल्लाह से अपनी मुसीबतों की फरियाद कीजिए। दुआ भी बहुत बड़ा सहारा है। अल्लाह ने कुरान में बार बार हमें और आपको दुआ करने का हुक्म दिया है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप बता दीजिए कि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। जब भी कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है, मैं ज़रूर उसकी दुआ को सुनता हूँ। फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। मेरे बंदो, बस दो काम करो, मेरी बात मानो और मेरे ऊपर ईमान रखो, मैं ज़रूर तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। तो दुआ को अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। इस्लाम में गम का नवा इलाज, नवी चीज, अल्लाह के नबी के ऊपर कसरत से दरूद पढ़िए। अब सवाल यह पैदा होता है कि दरूद का मुसीबत से क्या ताल्लुक है? बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। भाई दरूद, हम मुसीबत में दरूद पढ़ें, क्या मतलब है? क्योंकि जब आप दरूद पढ़ते हैं तो ये जो दरूद आप पढ़ते हैं ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है, और जब आप मुसीबत में वो अमल करेंगे जो अल्लाह को बहुत पसंद है तो अल्लाह आपकी मुसीबत को दूर करेगा। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी से कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा दरूद पढ़ता हूं, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, जब मैं दुआ करता हूं तो मैं अपनी जात के लिए भी बहुत कुछ दुआ करता हूं, तो मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आपके ऊपर दरूद के लिए अलग कर दूं? मान लीजिए मैं आधा घंटा दुआ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये हजरत उबई बिन काब के अल्फाज नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए हजरत उबई बिन काब आधा घंटा दुआ करते हैं, तो अब अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी, उस आधा घंटे में से मैं कितनी देर आपके ऊपर दरूद पढ़ूं? अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी मर्जी। कहा कि अल्लाह के नबी, क्या मैं अपनी दुआ का 1/4 हिस्सा आपके लिए अलग कर दूं? मतलब अगर मैं आधा घंटा दुआ कर रहा हूं 30 मिनट, तो 30 मिनट का 1/4 यानी 7.5 मिनट, मैं 7.5 मिनट आपके लिए, आपके ऊपर दरूद के लिए अलग कर दूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी मर्जी, अगर कुछ बढ़ा दो तो बेहतर है। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या मैं इसको आधा कर दूं? आधा कर दूं? अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी मर्जी, अगर कुछ और बढ़ा दो तो और बेहतर है। इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपनी दुआ का 2/3 2/3 हिस्सा मैं आपके ऊपर दरूद के लिए अलग कर दूं?
अल्लाह के नबी ने फरमाया इन शीता, तुम्हारी मर्जी, अगर बढ़ा दो तो और बेहतर है। तो इन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए जो दुआ करता हूँ, अब उस दुआ का पूरा हिस्सा मैं आपके ऊपर दरूद पढ़ने में सर्फ करूँगा, मैं उतनी देर आपके ऊपर दरूद पढ़ूँगा। अब ये सुनना था कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी के सही अल्फाज हैं, आपने फरमाया इज़न तुकफ़ा हम्मका व युग़फ़र लका ज़ंबुका, ऐ उबई बिन काब, अगर तुम ऐसा करोगे कि अपनी ज़ात के लिए जो तुम दुआ करते हो उस दुआ का पूरा पूरा हिस्सा तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ोगे, तो तुम्हारे सारे गम दूर हो जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो दरूद की इतनी अहमियत है। हम पर ये इल्ज़ाम लोग लगाते हैं कि साहब वहाबी लोग दरूद और सलाम नहीं पढ़ते, इस इल्ज़ाम को दूर कीजिए आप। दरूद और सलाम हमसे ज़्यादा कौन पढ़ेगा? हम तो दुनिया का सबसे बड़ा बखील मानते हैं उसको जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और उसकी ज़ुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना निकले, हम उसे दुनिया का सबसे बड़ा बखील मानते हैं। तो नबी अकरम पर दरूद पढ़ा कीजिए मेरे भाई, ऐसे उठते बैठते चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कीजिए, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, पूरा दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। ये दरूद भी आपके गमों को दूर करने का जरिया बनेगा। इस्लाम में गम का 10वां इलाज क्या करना है आपको? तकदीर के ऊपर अपने ईमान को थोड़ा स्ट्रांग करना है। तकदीर के ऊपर आपका ईमान अगर स्ट्रांग होगा, आपके गमों और आपकी टेंशन और आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यालमुहा इल्ला हु, गैब की कुंजियां तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास हैं, अल्लाह के अलावा कोई गैब की कुंजियों को नहीं जानता। व यालमु मा फिल बर्रि वल बहरी, और खुशकी के अंदर और तरी के अंदर जो कुछ भी है सब अल्लाह को मालूम है। व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा, कायनात में किसी पेड़ से कोई पत्ता गिरता है तो उस पत्ते के बारे में भी अल्लाह को मालूम है। अल्लाह अकबर। दुनिया में न जाने कितने पेड़ होंगे, उन पेड़ों से न जाने कितने पत्ते गिरते होंगे, उन पत्तों के गिरने का इल्म अल्लाह को है। जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब कायनात के पेड़ों से गिरने वाले पत्तों को अल्लाह जानता है, तो कायनात में कोई मजबूर, कोई परेशान हाल जब रब की बारगाह में आंसू बहाएगा, तो क्या उसकी आंखों से बहने वाले कतरों से अल्लाह नावाकिफ है? अल्लाह नहीं जानता? अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, कौन है जो मजबूर और परेशान हाल की फरियाद को सुनता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है ज़मीन के अंदर कोई दाना भी अगर छुपा हुआ है, कोई सूखी चीज़ भी अगर छुपी है, कोई भीगी चीज़ भी अगर छुपी है, कोई तर चीज़ भी अगर छुपी है, अल्लाह की तकदीर की किताब में लिखी हुई है, किताब मुबीन में लिखी हुई है। तकदीर पर अपना ईमान मजबूत कर लो मेरे भाई। ये हसद क्यों है? ये जलन क्यों है? ये पड़ोसी पड़ोसी से जलता क्यों है? क्योंकि तकदीर पर ईमान कमजोर है। जिसका तकदीर पर ईमान होगा वो कभी किसी से हसद नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वर्द बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, अल्लाह ने तेरी किस्मत में जो लिख दिया है उस पर राजी हो जा, खुश हो जा, तो सबसे बड़ा मालदार बन जाएगा। सबसे बड़ा मालदार वो नहीं है जिसका इलाके में सबसे ऊंचा मकान हो, जिसके पास सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस हो, जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो। सबसे बड़ा मालदार वो है जिसे रब की तकदीर पर सबसे ज्यादा ईमान हो, जो रात में सुकून से सोता हो, दिन में सुकून से उठता हो। और एक आखिरी हदीस सुना करके बात खत्म कर रहा हूं, बहुत ही प्यारी हदीस है और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को तकदीर के चैप्टर में लाए हैं। इस हदीस का तकदीर के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। अब हमारे वो नौजवान जो जिम वगैरह जाते हैं, थोड़ा बॉडी शॉडी बनाते हैं, उनकी तारीफ कर रहा हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर बॉडी बना करके बॉडी का गलत इस्तेमाल मत करना। जिस्म को मजबूत बना करके किसी पर जुल्म मत करना। जिस्म को मजबूत बनाओ जुल्म के खिलाफ हाथ उठाने के लिए, जुल्म का मुकाबला करने के लिए, किसी पर जुल्म करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल मत करो। और हमारे वो नौजवान जो गुटखा वगैरह खाते हैं वो अल्लाह के वास्ते बाज आ जाए। ये गुटखा, ये तंबाकू, ये निस्वार, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये आपको कमजोर करते हैं और मोबाइल की लत भी आपको कमजोर करती है। तो अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है। वफी कुल्लिन खैर,
अगर मोमिन है, कमजोर भी है, उसके अंदर भलाई है, मगर अल्लाह को ताकतवर मोमिन ज्यादा प्यारा है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं इहरिस अला मा यनफउका, जो चीज तुम्हें फायदा पहुंचाए उसके लिए तुम कोशिश करो। बहुत बड़ी बात कह दी अल्लाह के नबी। जिस चीज में आपका फायदा है, दीन का, दुनिया का, वो काम करो आप, उसके लिए कोशिश करो, मेहनत करो। कोई जॉब बुरी नहीं, कोई बिजनेस बुरा नहीं, कोई धंधा बुरा नहीं, धंधा हलाल है, जायज है, आपका फायदा हो रहा है, करो। इहरिस अला मा यनफउका, जिस चीज में आपका फायदा है वो काम करो, सही होना चाहिए वो काम। वस्तईन बिल्लाह, और अल्लाह की मदद लेकर के काम शुरू करो, अल्लाह से मदद मांगो, काम शुरू करो। वला ताजिज, और अपने आप को आजिज मत बनाओ। सफर करने के पहले ही लग रहा है यार मंजिल बहुत दूर है, पहले ही थक के मत बैठ जाओ, आजिज मत बनो। अल्लाह के नबी एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लഇद दैनी व गलबतिर रिजाल। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं रंज से, गम से, आजिजी से, लाचारी से, काहिली से, बखीली से, बुज़दिली से और कर्ज से, और लोगों के मेरे ऊपर गालिब आ जाने से, लोग मेरे ऊपर गालिब आ जाएं, हावी हो जाएं, मैं इससे तेरी पनाह चाहता हूं। तो वला ताजिज, आजिज मत बनो, हिम्मत मत हारो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बहुत मशहूर मुहावरा है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब तुमने जब काम शुरू कर दिया, तो अगर तुम्हारे काम के रास्ते में कोई परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो ये मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। कभी ये मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। क्यों? इसलिए कि अगर कहने से शैतान का दरवाजा खुल जाता है। जब भी तुम्हारे साथ जिंदगी में कुछ बुरा हो जाए, बस एक लफ्ज कहो, क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा था और जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। बस ये अपनी जिंदगी का उसूल बना लो। कभी ये मत कहो कि अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। इसका ये मतलब नहीं है हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसको सुधारे भी ना, हम सोचे भाई अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा था, गलती हुई तो सुधारो उसको। अब जिसे बाइक चलाना नहीं आता वो तो एक्सीडेंट करेगा ना, अब बार बार एक्सीडेंट करे, बार बार हड्डी तोड़वाए और कोई पूछे साहब क्या हुआ, कि क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा है। भाई तू बाइक चलाने का ढंग सीख पहले, तू ड्राइविंग तो सीख पहले तू। तो ये अपने आप को लाचार और मजबूर भी नहीं बनाना है, और किसी मुसीबत के आने पर यह भी नहीं कहना है कि अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, बल्कि यह कहना है कि अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा था और जो चाहा वो हुआ। ये चीज़ के मुक़द्दर में अल्लाह ने लिखा था, ये चीज़ मेरे भाइयों हमें बहुत ताकत देती है। तकदीर पर आपका ईमान जितना मजबूत होगा, आपके गम, आपकी तकलीफ़ों की टेंशन उतनी कम हो जाएगी। आखिर में यही कहूँगा, नमाज की भी पाबंदी कीजिए। अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी के ऊपर जब भी कोई परेशानी आती थी आप नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला कुरान में कहता है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की पनाह तलब करो। और सूरह हिज्र की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, सूरह हिज्र के आखिर में अल्लाह ने फरमाया वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, ऐ नबी हम जानते हैं कि लोगों के ताने सुन करके, लोगों की गालियां सुन करके आपके दिल को तकलीफ पहुंचती है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन, ऐ नबी आप अगर अपनी टेंशन को दूर करना चाहते हैं, अपने दिल की बेचैनी को दूर करना चाहते हैं, तो अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए और सजदा करने वालों में शामिल हो जाइए, नमाज पढ़ने वालों में शामिल हो जाइए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और ऐ नबी मरते दम तक नमाज जाएगी। तो इस्लाम में गम का इलाज के मौजू पर ये चंद मोटी मोटी बातें मैंने हम अल्लाह से दुआ करें हम सब की ज़िंदगी में जो भी गम है, जो भी टेंशन है, जो भी हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, अल्लाह सबको दूर फरमा दे। अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उनकी बीमारी से उनको शिफ़ाए कामयाबी आजिल अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान है, रोज़ी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा दे। जो अपनी बहनों बेटियों के लिए रिश्ते के लिए परेशान है, अल्लाह उनको नेक और दीनदार रिश्ते मुहैया फरमा दे। जिनके
घरों में झगड़े हैं, भाई भाई का झगड़ा है, बाप बेटे में नहीं बन रही है, औरतों के दरमियान झगड़ा है, अल्लाह उनके झगड़ों को दूर करके घरों में मोहब्बत का माहौल पैदा फरमा दे। जिनकी औलादें नाफरमान हैं, अल्लाह उनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे। जिनके वालिदैन अपनी औलाद पर बेजा सख्ती कर रहे हैं, अल्लाह उन वालिदैन को सही समझ अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको दीनदार बनाए, अल्लाह हमें नमाजी बनाए, अल्लाह हमारे घर वालों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए। रब्बुल आलमीन हमें नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो भी मैल कुचैल है, अल्लाह उसको दूर फरमा दे। अल्लाह हमारी इबादतों, टूटी फूटी इबादतें हैं जो भी हैं, अल्लाह इनको अपने फजल व करम से कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन इन ताक रातों में, रमज़ान की इन मुक़द्दस रातों में अपने बंदों की मग़फ़रत फ़रमाता है, अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है। अल्लाह उन खुश नसीब बंदों में हमें भी शामिल फ़रमा दे। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमा ले, हमारी तरावी को कबूल फ़रमा ले, हमारे ताक रातों में जागने को कबूल फ़रमा ले। रब्बुल आलमीन हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फ़रमा दे। अल्लाह हमें हर उस अमल की तौफ़ीक दे जो जन्नत में लेके जाने वाला है, और हर उस अमल से बचा ले जो जहन्नम में लेके जाने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।